यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर को काफी गंभीरता से लिया है। योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पार्षदों के साथ बैठक की है और कहा कि अभियान को बहुत गंभीरता से चलाया जाना चाहिए, कोई भी योग्य वोटर सूची में नहीं छूटे। सीएम योगी ने कहा कि मतदाता सूची बहुत जरूरी दस्तावेज होता है, अगर इसमें गलती होती है तो कई लोग वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हर बूथ के भाजपा कार्यकर्ता इसकी पूरी जिम्मेदारी लें। सिर्फ सरकारी कर्मचारी या बीएलओ पर निर्भर रहने से काम पूरा नहीं होने वाला है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय रहना होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं को बीएलओ के साथ मिलकर घर घर जाने के लिए कहा गया है। हर बूथ पर 10 लोगों की टीम बनाई जाएगी जो ये काम संभालेगी। ये टीम उन लोगों की भी मदद करेगी जो पहली बार वोटर बन रहे हैं या जिन्हें नाम जुड़वाने या सुधार करवाने में दिक्कत आ रही है। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत हम लोग घर घर जाकर कुंडी खटखटाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो एसआईआर प्रक्रिया में अपना योगदान दें, अपना फार्म भर के जमा करें और जो संविधान में हमारा अधिकार है, लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला है, उस लोकतंत्र के अधिकार को प्रयोग करें। विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा है और मीडिया में इस प्रकार का बयान देकर वो लोग सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा बिहार में जिस प्रकार से पारदर्शी व्यवस्था के तहत एसआईआर हुई है, लेकिन बाद में जब फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं की उस पर। देखिए, लोकतांत्रिक स्तंभ को मजबूत करने के लिए लगातार अगर अलग अलग जो संस्थाएं काम कर रही हैं और रिफॉर्मेशन के लिए और करेक्शन के लिए काम हो रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है। एसआईआर के माध्यम से अगर फेयर इलेक्शन होगा, लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूती मिलेगी, तो इस बात से विपक्ष को घबराना नहीं चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होगा तो ये सबके लिए फ़ायदा है। जो भी दल है, भारतीय जनता पार्टी है, सपा है, कांग्रेस है, जो भी दल है, निष्पक्ष चुनाव अगर होगा तो सबके लिए फ़ायदा है। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए फ़ायदा है। देश के संविधान को और मजबूत और खूबसूरत बनाने के लिए एसआईआर बेहद ज़रूरी है। देखिए, हमारा ये कहना है कि एसआईआर अभी प्रक्रिया चल रही है और हमारा देश एक संविधान का देश है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत संविधान है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो सरकार उठा रही है। 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच हर बूथ पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। यहाँ मतदाताओं को फॉर्म भरने, नाम जोड़ने, नाम सुधारने और जरूरी जानकारी अपलोड करने में मदद मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केवल फॉर्म भर लेना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें डिजिटल रूप से सिस्टम में दर्ज कराना वो भी जरूरी है। इसलिए पार्टी कार्यकर्ता डिजिटल एंट्री में भी सहयोग करें। जिन लोगों का फॉर्म अभी नहीं भरा गया है उनका फॉर्म जल्द से जल्द भरवाकर ऑनलाइन अपलोड करा दिया जाए। योगी के इस फैसले से एसआईआर में बीएलओ को हो रही दिक्कत में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ऐसी खबरें चल रही थी कि बीएलओ पर काम का ज़्यादा लोड है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा था, जिसको योगी ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। अब पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसमें लगा दिया गया है। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। सरकार ने राज्य के सभी नगर निगमों को आदेश दिया है कि वे अपने अपने इलाकों में काम कर रहे ऐसे लोगों की पहचान करें, ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करें जिनके डॉक्यूमेंट संदिग्ध हैं या अवैध हैं। ऑफिशियल आदेश के मुताबिक हर नगर निगम में अपने अधिकार क्षेत्र में रह रहे सभी संदिग्ध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की एक अलग लिस्ट तैयार करनी होगी। यह लिस्ट संबंधित कमिश्नर और आईजी रैंक के अधिकारियों को सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री के अवैध तौर पर रह रहे लोगों की पहचान करने और उनके संभावित इवैक्यूएशन तक सुरक्षित रखने के लिए हर कमिश्नरेट और डिटेंशन सेंटर बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। संबंधित कमिश्नरों और आईजी अधिकारियों को पहले फेज में ही डिटेंशन सेंटर के लिए सही जगहों की पहचान करने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इन सेंटर्स में उन विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा जो बिना वैलिड ट्रेवल या रेजिडेंस डॉक्यूमेंट के यूपी में रह रहे हैं। सरकार के निर्देश के बाद पूरे राज्य में प्रशासन एक्शन में आ गया है और पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। यानी यूपी में अब एक भी अवैध घुसपैठी टिक नहीं पाएगा। नमस्कार।